पी क्यू आर 3 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स होते हैं दे आर गिवन लाइक दिस, ए T1 T2 ए इन ब्रैकेट T1 प्लस T2, ठीक है। जैसे हमने पॉइंट आने पैराबोला के लिए देखा, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 80 स्क्वायर 280, 80 स्क्वायर 280। तो पॉइंट ए बी सी हो गए आपके T1 T2 T3 से मिल जाएंगे। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स T1 एंड T2, ठीक है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, नहीं तो फिर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे टेंजेंट्स का, सो विल गेट दिस 2 पॉइंट्स। So point of intersection of two tangents at T1 and T2 are given by a T1 T2 a in bracket T1 plus T2। ये से आपको मिलते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स। अब जो पॉइंट P है, इट इज फॉर T1 एंड T2। पॉइंट Q T2 और T3 के लिए, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a T2 T3 a in ब्रैकेट T2 plus T3। पॉइंट R होगा T3 और T1 के लिए a T3 T1 a इन ब्रैकेट T3 प्लस T1, ठीक है। तो हमने ABC भी निकाल लिए, PQR भी निकाल लिए। अब हम ले सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इट इज हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ पर आ जाएगा आपका a T1 स्क्वायर, a T2 स्क्वायर, a T3 स्क्वायर, 2a T1, 2a T2, 2a T3, इधर 1 1 1, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू हाफ। फर्स्ट कॉलम से आपने a कॉमन ले लिया, सेकंड कॉलम से 2a कॉमन ले लिया, डिटर्मिनेंट बचेगा T1 स्क्वायर T1 1, T2 स्क्वायर T2 1, T3 स्क्वायर T3 1, इधर 2 2 कट हो गया, a स्क्वायर, और फिर इसका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। a स्क्वायर और इसका सिंप्लीफिकेशन हमें यहाँ पर चाहिए, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। इन दोनों में से 1 1 1 है ना, तो 2 बार इसको माइनस कर लीजिए, तो एक एक जीरो हो जाएगा। 2 जीरो अगर यहाँ पर हो गए तो आपको सिंप्लीफाइड आंसर इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट नहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको बोले भेज दूंगा। फिर उसी तरीके से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। हाफ डिटर्मिनेंट a T1 T2, फिर उधर हो जाएगा a T2 T3 a T3 T1। सेकंड पॉइंट है a इन ब्रैकेट T1 प्लस T2, फिर a इन ब्रैकेट T2 प्लस T3, a इन ब्रैकेट T3 प्लस T1 1 1 1। इसका आंसर आएगा हाफ इनटू फर्स्ट कॉलम से a कॉमन हो जाएगा, सेकंड कॉलम से भी a कॉमन हो जाएगा। डिटर्मिनेंट कौन सा बचता है यहाँ पर, T1 T2 T2 T3 T3 T1, इधर T1 प्लस T2, इधर T2 प्लस T3, इधर T3 प्लस T1 1 1 1। So this is a square upon 2 and into, जैसे इधर डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा, इधर भी डिटर्मिनेंट का कुछ आंसर आएगा इन द फॉर्म ऑफ T1 T2 T3। इन दोनों का आप रेशियो लेंगे, यू विल गेट द, जो क्वेश्चन हमारा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यूजिंग प्रॉपर्टीज यू कैन फाइंड आउट। प्रॉपर्टीज कैसे यूज करेंगे मैंने बता दिया। यहाँ पर 2 1 है, तो आप तीनों में से किसी 2 को 0 कर लीजिए, तो आपका डिटर्मिनेंट इजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं होता है तो बताइएगा, मैं आपको भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 134 और एक लास्ट वाला 136।
तो इस क्वेश्चन में दो चीजें, पॉइंट ऑन द पैराबोला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म। Question number 136. The locus of midpoint of that chord of parabola y square equal to 4ax which subtends right angle on the vertex. ठीक है, which subtends right angle on the vertex. पैराबोला कौन सा है? y square equal to 4. So this is the parabola y square equal to 4ax. There are 2 points on this parabola. ठीक है, let us say point P and point Q, and this is the chord PQ whose midpoint is let us say M, जिसके कोऑर्डिनेट H, K, इसका हमें लोकस निकालना है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो पॉइंट एंड पॉइंट से इस कॉर्ड के दे आर मेकिंग और दे आर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द वर्टेक्स। ठीक है, दे आर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द वर्टेक्स। तो जो OP और OQ है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो पॉइंट P होगा पैरामीट्रिक फॉर्म में T1 होगा, पॉइंट Q पैरामीट्रिक फॉर्म में T2 होगा। M is its मिड पॉइंट, ठीक है, M is HK। तो M HK मिड पॉइंट फार्मूला से क्या हो जाएगा? इसके पैरामीटर हमने लिखे है ना, T1 और T2 है। तो जो मिड पॉइंट फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं, सो दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो इसे भी हम कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखेंगे सो इट इज 80 स्क्वायर 280, लेकिन पॉइंट ये 2 है, सेकंड पॉइंट है, तो 82 स्क्वायर 282। PT1 जो होगा, PT1 इट इज नथिंग बट T1 स्क्वायर 281। तो मिड पॉइंट जो होगा आपका बाय मिड पॉइंट फार्मूला, इन दोनों की सम डिवाइडेड बाय 2, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसके h, k के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में होगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर अपॉन 2। इधर 2 कॉमन आएगा, कट हो जाएगा 2 के साथ, a कॉमन आएगा, ब्रैकेट में होगा T1 प्लस T2। सो देयरफॉर H इक्वल टू व्हाट? H इज दिस, a इन ब्रैकेट T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर अपॉन 2, और k कितना हो जाएगा? A in bracket T1 plus T2. Now we need to find out some relation between T1 and T2 from the given condition. OP and OQ are perpendicular to each other. Slope of OP, slope of OP, अब OP का स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ OP इट इज 2 अपॉन T1। चलिए देखते हैं कैसे आता है। स्लोप ऑफ OP इन दिस केस इट इज 2 अपॉन T1। कैसे निकाला आपने? तो आप इसी को, ये वाला एक पॉइंट हुआ, O इज नथिंग बट वर्टेक्स, दैट इज ओरिजिन। तो इस लाइन OP का जो स्लोप है, ये शॉर्टकट भी है, दिस इज द शॉर्टकट, बट अगर आप इस दोनों पॉइंट से निकाल सकते तो भी निकाल सकते हो, y या फिर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो 281 अपॉन 81 स्क्वायर, ये हो गया स्लोप ऑफ OP। और सिमिलरली स्लोप ऑफ OQ कितना हो जाएगा? ये 2 अपॉन T1 है, तो ये वाला हो जाएगा 2 अपॉन T2। अब OP परपेंडिकुलर OQ का मतलब क्या हुआ? OP परपेंडिकुलर OQ, इट इंप्लाइज
2 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन T2 इक्वल टू -1। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, ये m1 हुआ, ये m2 हुआ, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। मतलब T1 T2 इज इक्वल टू -4। T1 T2 उधर चला गया, -1 इधर आया, तो 2 टू द 4 इंटू -1 मतलब -4। दिस इज द रिलेशन विच वी हैव टू यूज टू फाइंड आउट लोकस ऑफ h एंड k। अगर हम k को सिंप्लीफाई करते हैं, T1 प्लस T2 ब्रैकेट स्क्वायर है यहाँ पर, तो हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू T1 प्लस T2 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर क्या था, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। ठीक है, so this is equal to a square in bracket. Now T1 plus T2 bracket square is T1 square plus T2 square plus 2T1 T2. We have to eliminate T1 and T2 from these three relations. ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों यूज करके आपको T1 T2 एलिमिनेट करना है। तो मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया, T1 प्लस T2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये हो गया T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। अब इसका जो आंसर है आपको यहां से मिलेगा, 2 इधर चला गया, हो गया 2h, a भी आ गया डिवाइड में, इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। सो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इज 2h अपॉन a, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया मैंने, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर 2h अपॉन a प्लस 2T1 T2। T1 T2 मतलब कितना है, -4, सो 2 इंटू -4। इसे जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, विल गेट द रिलेशन, इधर क्या है k स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर a कट हो जाएगा, a इंटू 2h, 2ah प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 इंटू a स्क्वायर, 8a स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम लोकस लिखते हैं, लोकस हमने लिखा था एच के फॉर्म में, फाइनल आंसर में हमें एच को रिप्लेस करना होता है x से, k को रिप्लेस करना होता है y से, तो लोकस हमें मिलता है k स्क्वायर मतलब कि y स्क्वायर 2ah माइनस 8a स्क्वायर।